चलो रे, देखिए टॉपिक के नाम कुछ है जनन स्वास्थ्य, लेसन 4। देखिए इसमें सबसे पहला परिभाषा कुछ होगा, जनन स्वास्थ्य क्या है, कुछ बोलेंगे जनन स्वास्थ्य क्या है, यानी कि WHO के अनुसार परिभाषित करें। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलती लिखा गया, यहाँ लिखते थे कि WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं, या केवल ये भी रहेगा कि जनन स्वास्थ्य से, जनन स्वास्थ्य क्या है, जनन स्वास्थ्य को परिभाषित करें, तो यही आंसर लिखेंगे। अब कौन बोलेगा, WHO बताएगा। अरे कोई चीज के बारे में बताने के लिए कोई ना कोई संस्था होना चाहिए, तुम पढ़ा लिखल है, कौन बताएगा, तुम जबरदस्ती कहेगा कि ना हम कोचिंग गए थे, तुम जबरदस्ती नहीं कर सकता, तुमको उसके सामने 10वां के सर्टिफिकेट रखना पड़ेगा। जैसे तुम 8वां में जाता है तो 8वां से टीसी करता है, 9वां से आता है तो 9वां के टीसी करता है, 10वां जाता है तो 10वां के टीसी करता है, वो तुमको टीसी दिखाएगा कि देखिए हम यहाँ से यहाँ पढ़े हैं, तब वो आदमी तुमको क्या मानेगा, पढ़ा लिखा मानेगा। तुम जबरदस्ती करके पढ़ा लिखा कर सकता है, नहीं कर सकता। तुम अभी कह सकता है कि हम वकील हैं, नहीं कर सकता, लेकिन कोई ऐसा संस्था है जो तुमको लिख के कागज पर देगा, प्रिंट निकाल के देगा कि तुम वकील है, तो तुम कोई के दिखाएगा तब मानेगा। यानी कि हर चीज को परिभाषित करने के लिए कोई ना कोई क्या होता है, संस्था होता है। तो ये भी WHO बताया है कि किसका परिभाषा, जनन स्वास्थ्य का। क्या बताया कि अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से, किस रूप से बोलेगा सब, किस रूप से, जोर से बोलो ना रे, किस रूप से, दूसर का, बाकी लिपस्टिक लगा क्या है, तो ये तो 6 महीने का बच्चा बोलता है रे। बताओ पहला कौन रूप से है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, भावनात्मक रूप से, क्रियात्मक रूप से, क्रियात्मक रूप से भी जोड़ देना है। अगर वो कौची करे, अच्छा महसूस करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, जनन स्वास्थ्य, ठीक है ना, जनन स्वास्थ्य कहते हैं। तो ये वाला परिभाषा याद रखना कि जब कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, भावनात्मक रूप से, क्रियात्मक रूप से अगर वो अच्छा महसूस कर रहा है, तो वही डिफिनेशन किसका है, जनन स्वास्थ्य का डिफिनेशन है। ठीक है, अब देखो बात बता रहे थे, वीडियो रुक गया था। अब देखिए 2 गो परिवार है, एगो परिवार ए है, एगो परिवार बी है। एकरा में माँ बाप है और 2 गो बाल बच्चा है। एकरो में माँ बाप है लेकिन ढेर मानी बाल बच्चा है, 8-10 गो 12 गो। अब बताओ इसमें जनन स्वास्थ्य किसका बढ़िया होगा, एक बी के, बताइए। ई शारीरिक रूप से बाल बच्चा कुछ होगा, मजबूत होगा। 2 गो होगा तो बढ़िया बढ़िया खाना खिलाया जाएगा, इसको बचपन में बढ़िया खाना खिलाया जाएगा, जिससे एक पीयूष ग्रंथि हेल्दी होगा। जब पीयूष ग्रंथि हेल्दी होगा तो पूरा शरीर हेल्दी होगा। इस ज्यादा रहने के कारण इसको बढ़िया से खाना नहीं खिलाया जाएगा, क्योंकि कितनों एक माँ बाप पैसा कमाएगा तो 12 गो के जुटा नहीं सकता। तो कहने का मतलब है कि शारीरिक रूप से कौन ठीक रहेगा, ए। मानसिक रूप से कौन ठीक रहेगा, ए। सामाजिक रूप से कौन ठीक रहेगा, ए। व्यवहारात्मक, क्रियात्मक, यानी कि अगर परिवार छोटा है तो इसी को बोलते हैं जनन स्वास्थ्य। सिंपल इलेशन में यही पढ़ ही रहा है कि परिवार को कैसे छोटा रखें, परिवार को छोटा रखने से क्या क्या फायदा होता है, ठीक है ना। परिवार को छोटा करने के लिए क्या क्या उपाय अपनाए जाते हैं, ये पढ़ना। तो ये बताओ जनन स्वास्थ्य का डिफिनेशन क्लियर है। क्या बोलेंगे कि WHO के अनुसार, किसके अनुसार, अगर कोई व्यक्ति किस रूप से, और किस रूप से, और किस रूप से, और भावनात्मक और क्रियात्मक रूप से अगर वो अच्छा महसूस कर रहा है तो उसी को क्या बोलते हैं, जनन स्वास्थ्य कहते हैं। हमको लगता है जनन स्वास्थ्य की परिभाषा क्लियर है। अब देखिए, अब यहां आता है कि जनन स्वास्थ्य से संबंधित कार्य नीति को लिखें, ठीक है ना। अभी बताओ जनन स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए हम लोग अपने से सोचे होंगे कि ठीक हो जाएगा, कि कोई चीज को ठीक करने के लिए कुछ न कुछ प्रोग्राम बनाना पड़ता है। जैसे तुम अभी पढ़ रहा है, कोई बच्चा को अभी बढ़िया से याद नहीं है तो अलगे से एगो प्रोग्राम बनाएगा, कार्य नीति बनाएगा कि हम कैसे पढ़ें कि तेज लड़का के बराबरी में आ जाए, या हम कैसे पढ़ें कि हमको रिजल्ट कौची आए, बेहतर आए। तो बताओ हर चीज को सुधार करने के लिए, हर चीज को अपनाने के लिए कोई ना कोई कौची बनाते हैं, कार्य नीति। क्या बनाते हैं, कार्य नीति। तो जनन स्वास्थ्य से संबंधित कार्य नीति को लिखें। अब बताओ जनसंख्या पहले ज्यादा था कि अब ज्यादा, अब ज्यादा। पहले ऐसा नहीं था कि पहले के लोग बहुत शिक्षित थे, हमारे तो फॉलो करते थे, नहीं। पहले बहुत ऐसा कारण था जिससे जनसंख्या कम था, जो कि आगे पढ़ल जाएगा। अभी खाली समझना है कि जनन स्वास्थ्य से संबंधित
कौन कौन नीति बना, ऐसे एक ही को नीति बना था। देखो भारत एक प्रथम देश है, भारत कुछ ही है एक ऐसा प्रथम देश है जहां जनन स्वास्थ्य से संबंधित कब 1951 में परिवार नियोजन मतलब फैमिली प्लानिंग। तुमको क्वेश्चन लिखवा चुके हैं फैमिली प्लानिंग क्या है, तो वही चीज समझना है। यहाँ याद रखना भारत इस प्रोग्राम बाकी देश में नहीं चला है, केवल कहाँ चला है, भारत में। तो बोलेंगे कि भारत एक ऐसा प्रथम देश है जहां जनन स्वास्थ्य हेतु कब 1951 में परिवार नियोजन कार्यक्रम स्थापित किया गया या कार्यक्रम चलाया गया। जब परिवार नियोजन में जब कोई याद रखना जब फैमिली प्लानिंग में अन्य कार्यक्रम को क्या करते हैं, सम्मिलित कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, RCH। क्या बोलते हैं, तुमसे क्वेश्चन दो तरीका से पूछ सकता है बिहार बोर्ड। पहला पूछेगा कि जनन स्वास्थ्य से संबंधित कार्य नीतियों का वर्णन करें, तो चुपचाप यहां से यहां उठा के रख देंगे। अगर क्वेश्चन खाली पूछ दिया कि बताइए परिवार नियोजन या RCH क्या है, तो यही क्वेश्चन के आंसर है। दोनों कुछ ही है, सेम है, क्योंकि इसमें ही इसको क्या किया गया था, बनाया गया था। लेकिन बच्चा क्या करता है कि अगर हम बच्चा को खाली ये क्वेश्चन पढ़ा के भेजें और बिहार बोर्ड खाली ऊपर वाला पूछ देगा कि जनन स्वास्थ्य से संबंधित कार्य नीतियों का वर्णन करें, तो बच्चा सीधा कहता है कि क्वेश्चन लड़ा उड़ा नहीं। इसीलिए यहाँ पर दोनों क्वेश्चन लिखा हुआ है, हालांकि दोनों क्वेश्चन को चाहिए सेम चीज है। देखो जनन स्वास्थ्य से संबंधित भारत सरकार एक कार्यक्रम बनाया था जिसको क्या बोलते हैं, फैमिली प्लानिंग। तो बस अब फैमिली प्लानिंग के बारे में यहाँ जिक्र कर दिए। फैमिली प्लानिंग यहाँ से देख लो, भारत में कब 1951 ईस्वी में जनन स्वास्थ्य और परिवार स्वास्थ्य को, याद रखना कौन स्वास्थ्य, जनन स्वास्थ्य और परिवार के स्वास्थ्य को उचित देखभाल करने के लिए, बच्चों की संख्या को कम करने के लिए, यानी कि जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए, बढ़ती हुई जनसंख्या दर को कम करने के लिए सरकारी स्तर पर एक कार्यक्रम चलाया गया जिसे फैमिली प्लानिंग के नाम से जाना जाता है। या एक मेन उद्देश्य कुछ ही था, जनन स्वास्थ्य कुछ ही था, जनन स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, या इसको बोल सकते हैं परिवार स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए। जगह ही 10 को बाल बच्चा है, अगर परिवार के स्वास्थ्य ठीक रहेगा, नहीं रहेगा, जनन स्वास्थ्य ठीक रहेगा, नहीं रहेगा। और 10 को बाल बच्चा जब बढ़ गया तो जनसंख्या भी तेजी से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस सब को ठीक करने के लिए भारत सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया, यही कार्यक्रम को नाम क्या दे दिया, जनन स्वास्थ्य का नाम दिया, परिवार नियोजन का नाम दिया गया। परिवार नियोजन या फैमिली प्लानिंग के नाम से जाना जाता है। जब फैमिली प्लानिंग में कोई अन्य कार्यक्रम को क्या कर देते हैं, कार्य नीति को जोड़ देते हैं, कुछ करते हैं, जोड़ देते हैं, तो उसी को आगे चलकर नाम हम लोग आ देते हैं RCH। का नाम देते हैं। हो सकता है कि तुमसे क्वेश्चन पूछ देगा कि RCH क्या है, तो उतने नहीं पढ़ता जितना पढ़ावल जाता है। अब एक्स्ट्रा पूछ दिया तो हाय दयो हाय मयो करना चालू कर देगा, ठीक है। तो अगर RCH पूछेगा तो बता आपने से लिख देगा ना, एक आंसर क्या कर देना है, पलट देना। अब RCH क्या है उसके बारे में अपने से सोच समझ के लिख देना। तो बताओ ये पूरा पेज क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है। यानी कुल मिला के कहा जा रहा है कि जनन स्वास्थ्य से संबंधित कार्यनीति कुछ है, तो जनन स्वास्थ्य से संबंधित भारत सरकार ने कार्यनीति बनाया था जिसको परिवार नियोजन या RCH के नाम से जाना जाता है। काम खत्म है। अगर तुमसे पूछा कि परिवार नियोजन या RCH क्या है, तो बताओ भारत में कब ईस्वी में किसके लिए, जनन स्वास्थ्य और परिवार स्वास्थ्य को या बच्चों की संख्या को कम करने के लिए या तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या को कम करने के लिए भारत सरकार एक कार्यक्रम चलाया गया जिसे फैमिली प्लानिंग के नाम से जाना जाता है। अगर यही कार्यक्रम में कोई और चीज को सम्मिलित कर देंगे, जोड़ देंगे, तो उसी को क्या बोलते हैं, RCH के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखो अगला है समाज में जनन स्वास्थ्य के महत्व को लिखे। महत्व मतलब कुछ है, लाभ। अगर समाज में पूरा लोग जनन स्वास्थ्य के बारे में जान गया तो समाज को क्या फायदा होगा, यानी कि यहां से लिखना है कि समाज में जनन स्वास्थ्य के महत्व को लिखे। देखो तो किसी भी समाज को क्या करने के लिए, विकसित करने के लिए। जेकरा ही बुआ 10 को 12 को बाल बच्चा है वो कभी भी विकसित नहीं कर सकता, वो नहीं उन्हीं भटकित रहेगा। तो पहले तो है कि वो विकसित करने के लिए या ठीक से कार्य करने के लिए, जैसे मान के चले कोई 8 को बाल बच्चा है और मम्मी गेल है सिलाई सेंटर पर सिलाई करके कपड़ा कमाए, अब फोन आ जाएगा कि बेटिया कोई पकड़ के मार ले हवा, तो बताओ बढ़िया से काम कर पाएगी,
उन्हें बाबूजी बिल्डिंग मारले हैं, अब फोन आएगा कि बेटवा उन्हें गांजा पी के लड़ी था, तो बताओ ठीक से वो बिल्डिंग मारेंगे? नहीं मारेंगे। ठीक है, कहने का मतलब है कि ठीक से काम करने के लिए जनन स्वास्थ्य को ठीक होना को चाहिए, जरूरी है, ठीक होना को चाहिए, आवश्यक है। जनन स्वास्थ्य द्वारा निम्नलिखित महत्व है, यानी कि सबसे पहले क्या लिखेंगे कि जनन स्वास्थ्य के द्वारा लोगों में निम्नलिखित बातों का क्या करना चाहिए? जागरूकता फैलाना चाहिए या जागरूक किया जा सकता है। पहला कुछ लिखेंगे, परिवार को छोटा या जन्म नियंत्रण के लिए, किसके लिए? परिवार को छोटा रखना। इससे क्या फायदा है कि परिवार पहले क्या रहेगा? छोटा। परिवार कहाँ रहेगा? इसको काट देना। परिवार को क्या रखना है? परिवार को छोटा रहेगा। दूसरा, STDs रोग के रोकथाम बचाव और उपचार के लिए, STDs रोग को चीज लिखा हुआ गया तो नहीं, यानी कि वैसा रोग जो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से रोगग्रस्त व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है, उसको क्या बोलते हैं? STDs। अगर लोग जनन स्वास्थ्य के बारे में जानेगा तो ऐसा रोग से क्या होगा? बचेगा। यानी कि तोहनी के कोई फेवरेट रोग है, सुना होगा बचपन से, एड्स। अगर कोई बच्चा जनन स्वास्थ्य के बारे में नहीं पढ़ा, अगर वो कहीं बाहर गया, ठीक है ना, उसको पूरा एड्स का नॉलेज नहीं है कि एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति में कैसे फैलता है, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं है कि तोहनी यही समझो कि खाली सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से फैलता है। मान के चलो कोई के एड्स होता, दाढ़ी बनाया, ओकर ब्लेड से कट गया और ओकरा लगले बना दिया। और कोई आदमी को एक नॉलेज है तो जैसे सैलून में जाएगा, कहे कि इसको हटाइए, नया ब्लेड लगाइए, ठीक है ना। बताओ, इस जनन स्वास्थ्य के बारे में अगर वो जानेगा तो बताओ STDs रोग पर कुछ करेगा? रोकथाम कर सकता है, ओकर बचाव कर सकता है, ओकर उपचार कर सकता है। तो इस वन को चाहिए महत्व है। नर और मादा में समान अवसर प्रदान करने के लिए, नर और मादा में समान अवसर। अगर जनन स्वास्थ्य के बारे में हम लोग जानेंगे तो लड़का और लड़की में ज्यादा भेदभाव नहीं करेंगे। जैसे आज देखो, आज जितना लड़की पढ़ती है का आज से 20 साल पहले उतने लड़की पढ़ती थी? नहीं पढ़ती थी। आज से 20 साल पहले जब हम लोग 9वां 10वां में थे तो हमको तो लगता था कि अगर 50 को बच्चा कोचिंग में है तो उसमें से मुश्किल से 8 को 9 को लड़की पढ़ती थी। और भी कौन लड़की पढ़ती थी? जो घर के कोचिंग के अगल बगल के है। आज से तुम 20 साल पहले जब मार्केट में निकलता तो खाली लड़कन मिलता, और नहीं तो खाली मतलब शादी ब्याह हो लड़की में चाहिए वैसे महिला या स्त्री मिलती। तुमको जो आज नॉर्मल जो लड़की मिल जाती है, छोटा छोटा लड़की मार्केट में तुमको सब्जी लाते, सामान लाते, तुमको आज से 10-20 साल पहले वो लड़की नहीं मिलती, या मिलवो करी तो मॉर्निंग टाइम में छोटा दूरी के लिए वो। लेकिन आज ऐसा है, आज कोई लड़की रात को 1 बजे स्कूटी लेके निकल सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब है कि अब जो है नर मादा को समान अवसर मिलता है। अरे पहले के लड़की जॉब के फार्म भरना था, लड़की के नौका था कि लड़की भर देगी फार्म, और माँ बाप मार के फाड़ देगा, घर में फार्म करे में नौकरी इधर या फिर पटक। मतलब पहले सोच था कि हम लड़की के पैसा खाएंगे, ऐसा था। अब है कि लड़के बेचारे ड्राम में पैक हो रहा, अब लड़के पर खतरा मंडरा रहा, ठीक है ना। माँ बाप बोला कि न जाला हो, न जाला हो, तो वो ड्राम अगला दिन आ गया घरे, ठीक है। फिर माँ बाप कहे ठीक है जो जहाँ जाला। तो कहने का मतलब है कि अब जो है नर और मादा को समान अवसर मिलता है। अब लड़का भी परीक्षा देने जाता है, 12th तक लड़की भी जाती है। 12th के बाद जितना एजुकेशन लड़का लेता है उतना एजुकेशन लड़की भी करती है, ठीक है ना। लेकिन लड़की थोड़ा सा मार देती तिरछा, इसीलिए ओकर एजुकेशन रुकवाना पड़ता है, ठीक है ना, जल्दी ब्याह करवाना पड़ता है। अब ऐसा नहीं है कि सब लड़की ऐसी नहीं रहती है, यानी कि सब लड़की दिल पर ले लेना कि तिरछा ये कुछ होता है, वो होता है, कोई कोई लड़की जानती है। तो नर और मादा में समान अवसर प्रदान करने के लिए बताओ जनन स्वास्थ्य को बढ़ावा देना कुछ ही है जरूरी। चीन इतना आगे का है, चीन इतना आगे कि चीन में जितना लड़का के वैल्यू है उतना लड़की के भी वैल्यू है। चीन में ऐसा नहीं है कि लड़का है लड़की है तो घर एक खाना बनाएगी। अब ये मतलब नहीं है कि अब लड़की है तो खाना नहीं बनाएगी। वहां के लड़की यहाँ के लड़की से नौटंकी नहीं करती है कि हम बाहर कमाए जाएंगे तो घर खाना नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। वहां की लड़की पहले खाना बनाती है, उसके बाद हर एक लड़की छोटा मोटा फैक्ट्री में बढ़िया से बढ़िया घर के लड़की या तो घर में फैक्ट्री खोल ले है या तो बाहर फैक्ट्री में जाकर काम करती। जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी करेगी, वो कोनो ब्लूटूथ बना रही है तो कोनो टीवी में डिस्प्ले लगा रही है, लड़की इस वन काम करती है। यहाँ लड़का के नहीं आता है, यहाँ लड़का जन्म लेगा तो भर 12th ASCII 2 और ASCII 3 करेगा, वो भर पेट जितना हो करेगा। जब इस वन से थक हार जाएगा तो माँ बाप पकड़ के शादी करवाएगा,
जब शादी होगा तो 2-4 बेलना खाएगा तब बाहर कमाए जाएगा, ऐसे होता। हर जगह के में शादी ब्याह कब होता है? जब लड़का पैर पर खड़ा हो गया, पैसा वैसा कमाए लगा, तब गार्जियन सोचता है कि इसको कुछ करो शादी। यहाँ ना कमाए तो पैसा शादी कर दे, पैसा कमाए लगेगा। तो कहने का मतलब कि इसीलिए चलो तो इस पर ध्यान नहीं देना है। अरे देखो आप नर और मादा में समान अवसर मिल रहा है, क्या कि अरे बुआ अरे मुटका देखो समान अवसर प्रदान हो रहा है। और देखो समाज के कुछ समस्याएं जैसे कि है दहेज। बताओ अगर जन्म स्वास्थ्य बढ़ेगा, जन्म स्वास्थ्य के बारे में हम लोग जानेंगे तो बताओ दहेज प्रथा बढ़ेगा कि कमेगा? कमेगा। जिससे पहले जितना दहेज अब है नहीं है। पहले तो बहुत ऐसा मूवी बना था या बहुत ऐसा गांव में रियल घटना था कि कोई लड़की के शादी हुआ, दहेज मिला, अब लड़का वाला 2 साल के बाद डिमांड कर दिया कि ना हमको एक कूलर चाहिए। अगर लड़की वाला नहीं दिया तो अगर किरासन तेल या डीजल पेट्रोल डाल के जला देता था। सोचिए एक कूलर के बराबर लड़की। अब बताओ ऐसा घटना सुनने के लिए मिलता है? अब तुमको न के बराबर ऐसा घटना मिलता है। काहे नहीं मिलता? क्या कि अब केकर कमाल है जन्म स्वास्थ्य के बारे में। अरे अब हम लोग जन्म स्वास्थ्य के बारे में हर गांव तक के आदमी जानता है। अरे तो याद रखना। दूसरा घटना है बलात्कार। बलात्कार जैसे घटना का जाएगा कम जाएगा जन्म स्वास्थ्य के जानने से, ठीक है ना। यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए तो इस 4 को कोची है महत्व है। किसका महत्व है? जन्म स्वास्थ्य के महत्व है। अगर जन्म स्वास्थ्य में हम लोग काम करेंगे तो इतना 4 पर कोची पड़ेगा, असर पड़ेगा। चलिए इसको क्वेश्चन बना के लिख लेना है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय में जन्म स्वास्थ्य की समस्याओं को लिखें। यानी कि जो आज के माहौल है, ये इसे तो एनसीईआरटी बहुत पुराना क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है। वर्तमान समय में जन्म स्वास्थ्य की समस्याओं को लिखें, या इसी क्वेश्चन को उल्टा पूछेगा। क्या पूछेगा कि जन्म स्वास्थ्य में वर्तमान परिवेश में किन किन समस्याओं पर अधिक ध्यान देना आवश्यक है। मतलब आज के समय में कौन कौन ऐसा चीज है जगह पर जन्म स्वास्थ्य से संबंधित जगह पर ध्यान देना को चाहिए आवश्यक है। देखिए पहला को चाहिए यहाँ तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या से होने वाली समस्या। बताओ यहाँ जितना पॉल्यूशन सुन रहा है उस जनसंख्या के को चाहिए कमाल है। अगर इतना ज्यादा जनसंख्या नहीं रहेगा तो पॉल्यूशन भी इतना ज्यादा नहीं फैलेगा। तो बताओ जनसंख्या बढ़ने से पॉल्यूशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो बताओ जनसंख्या बढ़ने से समस्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। आज हमने चीन से आगे निकल गए, नहीं निकल गए। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहला समस्या कौन सी है? जनसंख्या बढ़ने से होने वाली समस्या। अरे वो आप पीछे रितेश। दूसरा का देखो सामाजिक दुश्मन के रूप में कौन अपराध? यौन अपराध। और कुछ यौन उत्पीड़न। जैसे तुम हाल फिलहाल में देख लो पश्चिम बंगाल में क्या हुआ कि वो लड़की के साथ रेप हो गया, और रेप होने के बाद उसको मार दिया जान से। और जान से मारने के बाद जब वो मम्मी केस करने गए तो उस पर बढ़िया से केस तक नहीं हुआ। सोचो कि वो रेप केस में बढ़िया एसपी डीएम एसडीएम नेता सब मिलल था। बंगाल में ये हालत था, पश्चिम बंगाल में। अब जो लड़की के मम्मी थी वो केस लड़ने गई, वो केस बढ़िया से नहीं, मतलब उसको लेवले नहीं गया केस, वो कोर्टों तक पहुंची तो उतना केस के वैल्यू नहीं मिला। अरे तो उस सीधा कोची लड़ गई इलेक्शन। अब इलेक्शन लड़ने के बाद इलेक्शन जीत गए, और जीतने के बाद जितना एसपी डीएसपी नेता था उस सबको कहाँ? जेल। ठीक है ना। तो बताओ, तो याद रखना पहला दूसरा को चाहिए सामाजिक दुश्मन के रूप में को चाहिए यौन अपराध और यौन उत्पीड़न के रूप में जो है उस पर का समस्या है। तीसरा का है जन्म के बाद माँ और बच्चों का देखभाल। अरे जिसे मान के चलिए कि ढेर माने अगर बाल बच्चा जन्म ले रहा है तो माँ बच्चा को देखभाल ज्यादा होता है? नहीं होता। कभी कभी बच्चा को देखभाल करें लेकिन मम्मी को नहीं छोड़ दिए, कभी कभी मम्मी की देखभाल करें तो बच्चा को नहीं छोड़ दिए। तो अगर जनसंख्या ज्यादा बढ़ रहा है, तो ही पढ़ाओ ना ज्यादा। अगर जनसंख्या तेजी से बढ़ रहा है तो बताओ माँ और बच्चे के बीच में देखभाल कुछ रहता है? कम होता है। अरे आज न तो नहीं देख रहा है ऐसा बात, नहीं तो कितना घर ऐसा है आज से 10-15 साल पहले कोई अगर महिला अगर बच्चा को जन्म दी ना तो ना बढ़िया दूध बच्चा को मिल रहा है और ना बढ़िया खाना मम्मी को मिल रहा है।
वही खाना जो नॉर्मल समय में खाती थी वही खाना बच्चा जन्म देने के बाद वो खाती है। तो बताओ ऐसा समय में न माँ बढ़िया से विकास से हेल्दी रह पाएगी और न होकर बच्चा रह पाएगा। तो बताओ पहले की समस्या अभी भी समस्या है कि नहीं? अभी भी बहुत इलाका में समस्या है। अगर देखो सामाजिक स्तर पर कुछ लैंगिक भेदभाव, सामाजिक स्तर पर लैंगिक भेदभाव के मतलब कुछ हो गया नर और मादा में कुछ भेदभाव। ये भेदभाव तुमको अभी भी देखने के लिए मिलता है। अगर कोई भाई या बहन है तो बहनी जाएगी सरकारी स्कूल में, भाई जाएगा प्राइवेट स्कूल में। तो अभी नर और मादा भेदभाव के कारण ये बताओ कोची बन गया है समस्या, कोची है। तो इतना कोची हुआ समस्या, क्या समस्या है? जनन स्वास्थ्य के वर्तमान समस्या। हमने के पास अब इतना समस्या है, तेजी से जनसंख्या बढ़ा तो रहे लेकिन सरकार भी एक पर कोई नियम नहीं लाता है, और लाता भी है तो जो सरकार के विरोधी है, जो सरकार के विरोधी यानी कि जो विपक्ष है वो ये लाने नहीं देता है कि भारत में जनसंख्या कम ना चाहिए, नहीं लाने देता। लेकिन देखो कि जनसंख्या बढ़ने से क्या समस्या बढ़ रहा है। तो ये वाला बात याद रखना है। अगला है जनन स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए। अब तो हम समस्या सुन लिए, अब इसको ठीक करने के लिए कोची करेंगे। अगर जन समस्या है तो उसको समस्या को रहने देंगे? नहीं रहने देंगे। समस्या को क्या करेंगे? ठीक करेंगे। तो समस्या को ठीक करने के लिए पहला क्या करेंगे कि परिवार को छोटा रखना चाहिए, यानी कि हम दो और हमारे दो। ये काम देश के जितना धर्म है वो ये चीज सबको अपनाना चाहिए, और नहीं तो ये भी चीज में ये हमने फायदा के चक्कर में ढेर नुकसान करके बैठ जाते हैं, नहीं बैठ जाते हैं। और जैसे मान के चलिए कि अगर जितना भारत में जितना धर्म है ये सब धर्म के लोग अगर इसको फॉलो करेगा तो भारत की जनसंख्या नहीं बढ़ेगा। अरे भारत की जनसंख्या कोई खास समुदाय के कारण बढ़ जाता है, ठीक है ना, या खास कास्ट के चलते बढ़ जाता है। जैसे पहले यादवे में एगो दबदबा था कि अगर ज्यादा बाल बच्चा है तब वो आकर दबदबा कोची है ज्यादा, कोनों के खेत पर कोची कर दिया कब्जा। लेकिन अब ऐसा होता है? अब नहीं होता। तो अब सब में एक आध गो परिवार को छोड़ देंगे तो सब में परिवार कैसे रहता है? अब छोटा रहता है, ठीक है ना। अब देखो दूसरा कुछ है, समाज में जागरूकता फैलाना चाहिए। समाज में कुछ फैलाना चाहिए जागरूकता। अगर कोई के 3 4 गो 5 गो बाल बच्चा है तो उसको समझाना चाहिए कि आगे परिवार बढ़ाने से का नुकसान है, परिवार को छोटा रखने से का फायदा है। तो बताओ समाज में इसके बारे में जनन स्वास्थ्य के बारे में क्या फैलाना चाहिए? जागरूकता फैलाना चाहिए। और जनन स्वास्थ्य पर कुछ करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, बात करना चाहिए। लेकिन यहाँ कोई बात करता है? नहीं बात करता, नहीं हो। अरे अब तो करता है बात, पहले की बात है। अब देखो दूसरा चीज है कि स्कूल में यौन शिक्षा का व्यवस्था होना चाहिए। अब यौन शिक्षा कुछ होता है, जैसे मान के चले कि तुम बढ़िया बढ़िया स्कूल में जाएगा तो बढ़िया बढ़िया स्कूल में छोटा छोटा बच्चा को 3 क्लास में 2 क्लास में ये बात को सिखाया जाता है कि शरीर के कौन अंग को टच करना चाहिए या कौन अंग को टच नहीं करना चाहिए। जैसे मान के चलिए कोई 7 साल की लड़की है, उसको ये बात पता नहीं है कि कौन लड़का कहाँ टच करेगा तो हमको घर पर बताना चाहिए, और कहाँ टच करे तो नहीं बताना चाहिए। वो लड़की कोई सिखाए नहीं किया, अब वो रास्ता में घूम रही है, भीड़ भड़का में जा रही है, अब कोई लड़का के साथ छेड़छाड़ कर दे, उसको पता नहीं कि छेड़छाड़ कर हल्के क्या जाता है, नहीं घर बताएगी। अब वो लड़का अगले दिन आओ एक स्टेप आगे बढ़ाएगा, 2 दिन एक स्टेप आओ आगे बढ़ाएगा, और धीरे धीरे ओका साथे बलात्कार जैसे घटना घट जाता है। लेकिन अगर स्कूल में यौन शिक्षा हो जाए, ठीक है ना, बढ़ाया जाए, तो बताओ इस समस्या को होगा कम जाएगा, ठीक है ना। अगला समाज में गर्भ निरोधक के बारे में कुछ करना चाहिए, प्रचार प्रसार करना चाहिए। अब देखो जनसंख्या बढ़ रहा है तो बहुत ऐसा आदमी है कि वो चाहता है कि हम जनसंख्या नहीं बढ़ाएं, लेकिन उसको गर्भ निरोधक के बारे में पता नहीं है कि गर्भ निरोधक कुछ होता है। या हम बच्चा, गर्भ निरोधक का मतलब होता है कि बच्चा को जन्म नहीं देना या बच्चा को गर्भ में मतलब पालना उलना नहीं, इसको क्या बोलते हैं? गर्भ निरोधक। यानी कि इच्छा के अनुसार बच्चा को रोक देना कुछ कहलाता है गर्भ निरोधक। अब बच्चा के रोके का मतलब क्या? खेले जैसे रोकेंगे नहीं, जन्म नहीं होने देंगे, ठीक है ना। अब बताओ, लेकिन गर्भ निरोधक के बारे में कुछ करते हैं हम लोग, प्रचार प्रसार होता है? नहीं होता। गांव के बहुत ऐसा महिला है कि वो चाहती है कि हमारे दुए गो रहे, लेकिन ओकरा उपाय नहीं पता, ठीक है ना, कि 2 गो कैसे रहे, ठीक है ना। और उसके फेरा में 8-9 गो हो जाता है, ठीक है ना। बाद में समझ में आता, जब बूढ़ी होती तो समझ में आता कि अरे अच्छा फलना दवाई था, हमें पता नहीं था, ठीक है। तो इसके बारे में बताना चाहिए था। आगे जनन स्वास्थ्य के गुणवत्ता में क्या करना चाहिए? सुधार करना चाहिए। बहुत ऐसा दवाई भी है जिसको महिला खाती है उसके बाद भी वो प्रेग्नेंट हो जाती है,
अगर उसके मान के चलो कोई महिला को बताएं कि ऐसे करो तो प्रेग्नेंट नहीं होगी, और महिला वो चीज की भी या प्रेग्नेंट हो गए, तो वो महिला अगला महिला को बताएगी नहीं बताएगी। तो यानी कि उसके गुणवत्ता में भी क्या होना चाहिए, सुधार। गुणवत्ता में सुधार के मतलब कोई दवाई खाएं तो अगर साइड इफेक्ट कुछ हो नहीं हो, यानी कि बाल बच्चा नहीं करने के चलते कैंसर ले लिए, ऐसे दवाई खा लिए कि मैया के कैंसर हो गया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि गुणवत्ता में क्या होना चाहिए, सुधार करना चाहिए। तो इतना चीज कहाँ काम करता है, जनन स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए। क्या करने के लिए, पहले बताइए। कुछ परिवार को छोटा रखना चाहिए, समाज में जागरूकता फैलाना चाहिए, और स्कूलों में यौन शिक्षा की व्यवस्था करना चाहिए, समाज में गर्भ निरोधक के बारे में प्रचार प्रसार करना चाहिए, जनन स्वास्थ्य की गुणवत्ता में सुधार करना चाहिए। आगे देखिए, यहां से ज्यादा है समझने वाला। देखो एक प्रक्रिया है एमनियोसिंथेसिस। कोची है एमनियोसिंथेसिस। तुमको एमनियोटिक द्रव के बारे में बताया गया है, एमनियोटिक द्रव के बारे में बताया गया है कि एमनियोटिक द्रव है कुछ। तुमको हम बताए कि ई हो गया कुछ गर्भाशय, और गर्भाशय में ई हो गया इंडोमेट्रियम, इकोनोमेट्रियम हो गया इंडोमेट्रियम। अब इंडोमेट्रियम से यहां कुछ रहता है बच्चा ऐसे, ठीक है ना। अब तुमको इतना फिगर पा रहे थे। अब यहाँ जो है एक विशेष प्रकार के कुछ भरा रहता है द्रव। क्या बोलते हैं, द्रव। इन्हें रहता है कि एकरा में रहता है, द्रव भरा रहता है। इस द्रव को क्या बोलते हैं, एमनियोटिक द्रव। एमनियोटिक द्रव क्या बोलते हैं, एमनियोटिक द्रव। इस द्रव को क्या बोलते हैं। अब डॉक्टर क्या करता है कि सुई के माध्यम से, किसके माध्यम से, सुई के माध्यम से इस द्रव को क्या किया, निकाला। अब द्रव को निकालने के बाद इस द्रव को कहां लेके जाएगा, प्रयोगशाला में। अब पूरा गुणसूत्र के क्या करेगा, चर्चा करेगा, देखेगा। अब ये जो काम था इसलिए किया गया था ताकि कोई अनुवांशिक रोग रहे बच्चा में तो बच्चा को मम्मी के गर्भ में क्या कर देंगे, इलाज कर देंगे। अगर तुमको कोई ऐसा अनुवांशिक रोग है जो कभी नहीं ठीक हो सकता है, लेकिन जन्म लेने से पहले ही पता चल गया तुमको, तो तुम वो बच्चा को रोग को क्या कर सकता है, ठीक कर सकता है। इसके लिए एक उपाय बनाया गया था, इलाज बनाया गया था, जिसको बोलते हैं एमनियोसिंथेसिस। लेकिन एक उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, गलत जगह पर। क्या करते हैं कि पता कर लेते हैं कि इसके गुणसूत्र में एक्स है कि एक्स वाई। अगर एक्स मिला मतलब कुछ लड़की, और लड़की मिला तो फिर लगले उसको ले जाके कुछ करवा देते हैं, एमटीपी। क्या करवा देते हैं, एमटीपी करवा देते हैं, यानी कि ओवर्सन करवा देते हैं। समझा गया ना। तो कहने का मतलब है कि एमनियोसिंथेसिस है कुछ, तो एमनियोसिंथेसिस बोलेंगे कि भ्रूण के चारों तरफ मौजूद कौन द्रव, एमनियोटिक द्रव। कौन द्रव को सुई के, किसके, सुई के द्वारा, किसके द्वारा, सुई के द्वारा बाहर निकालना, बाहर, और उनके कोशिकाओं में गुणसूत्रों को प्रयोगशाला में अध्ययन करना कुछ कहलाता है, एमनियोसिंथेसिस। इसका उपयोग अनुवांशिक रोग को पता लगाने में किया जाता है, लेकिन इसका उपयोग, इसका दुरुपयोग कहाँ किया जाता है, लिंग जांच में किया जाता है। अगर गर्भ में लड़का है कि लड़की, यही एमनियोसिंथेसिस से पता चलता है। समझ गया ना, ये वाला एमनियोसिंथेसिस समझ में आ गया। अगला देखना है, स्कूलों में यौन शिक्षा होना चाहिए या नहीं, ये क्वेश्चन है। तो क्या बोलेंगे कि हाँ, स्कूलों में यौन शिक्षा का व्यवस्था होना चाहिए। वर्तमान परिवेश में स्कूलों में यौन शिक्षा आवश्यक है, बशर्ते, यहाँ क्या लिख देंगे, बशर्ते कर देंगे, बशर्ते शिक्षा देने वाला व्यक्ति को हो, जिम्मेदार हो, नैतिक रूप से मजबूत हो, और कुछ हो, पढ़ा लिखा हो। अब ये नहीं कि कोई ऐसा आदमी थोड़ा नॉलेज देवे लगे जगह पास वो धार्मिक आदमी हो, और जब धार्मिक आदमी रहेगा तो धर्म के अनुसार बताएगा, नहीं कि बच्चा ऊपरे वाला देता है, नीचे वाला से कुछ नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि बशर्ते जो शिक्षा देने वाला व्यक्ति हो, कुछ हो, जिम्मेदार हो, नैतिक रूप से मजबूत हो, और कुछ हो, पढ़ा लिखा हो। क्योंकि यौन अपराध है, यौन उत्पीड़न या लैंगिक भेदभाव तेजी से कुछ हो रहा है, बढ़ रहा है, जिसको जानकारी के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, या नष्ट कर सकते हैं, या खत्म कर सकते हैं। तो स्कूल में यौन शिक्षा होना चाहिए। देखिए जनसंख्या विस्फोट क्या है, जनसंख्या, देखो जनसंख्या विस्फोट क्या, देखो विस्फोट मतलब कुछ होता है कि अचानक बढ़ना, अचानक कोई भी चीज अगर अचानक बढ़ रहा है तो इसी को क्या नाम देते हैं, जनसंख्या विस्फोट। तो देखिए किसी विशेष क्षेत्र में जनसंख्या में होने वाले अचानक वृद्धि को क्या बोलते हैं, जनसंख्या विस्फोट। भारत में जनसंख्या विस्फोट हुआ है कि नहीं हुआ, हुआ। सोचो आज हमने जनसंख्या कहाँ बढ़ा दी, चीन से भी आगे। देखिए तो याद रखना है
कि किसी विशेष क्षेत्र में जनसंख्या में होने वाले अचानक वृद्धि को क्या बोलते हैं? जनसंख्या विस्फोट। 1900 ईस्वी में, कौन ईस्वी में? 1900 ईस्वी में विश्व का जनसंख्या के अरब था? 2 अरब था। 1900 ईस्वी में कितना था? 2 अरब, जो 2000 ईस्वी में बढ़ के अरब हो गया 6 अरब। ये जनसंख्या विस्फोट नहीं है? 2 अरब से मात्र 100 साल में 2 अरब से 4 अरब बढ़ के अरब हो गया 6 अरब हो गया। भारत के आजादी के समय, भारत में कितना जनसंख्या था? 350 मिलियन। कितना था? जो कि 2000 ईस्वी में बढ़ के कितना हो गया? बढ़ के 1 बिलियन, या मिलियन से क्या हो गया? बिलियन। सोच लो, मिलियन से क्या हो गया? बिलियन तक पहुंच गया। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना है? 1.4 बिलियन। और अभी के जनगणना के अनुसार देखना 5 पार कर जाएगा, 1.5 प्लस हो जाएगा। तो सोच लो, ये बताओ, ये है कि नहीं है? जनसंख्या विस्फोट नहीं है? जनसंख्या विस्फोट है। यानी कि जब अचानक जनसंख्या बढ़ रहा है तो इसी को क्या बोलते हैं? जनसंख्या विस्फोट। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या विस्फोट के कारण किन किन कारणों से जनसंख्या विस्फोट हुआ? पहला कारण है कि शिशु के मृत्यु दर में कमी आना। पहले कहा था कि अगर 8 को बच्चा जन्म लिया तो 4 को बच्चा ऐसे ही घुलट जाता था। यानी कि जो डिलीवरी वाले जो पेशेंट थी एकदम खूंखार बूढ़ी रहती थी, गांव के बूढ़ी, ओकर एगो पैर कवर में है और दूसरा पैर केला के छिलका पर है। वो ऐसा बूढ़ी एकदम पूरा चमड़ाल तमड़ाल स्किन है, और बूढ़ी है डिलीवरी स्पेशलिस्ट गांव में पहले के जमाना में। अब वो क्या करती थी कि उसको पता नहीं था कि टेटनस कोची होता है, उसको पता नहीं था कि इन्फेक्शन कोची होता है। अब बच्चा जन्म लिया और चिलोही से कोची काट दी, नाड़ी। अब बता, चिलोही से कुछ हो गया, इन्हें मम्मी के धर लिया टेटनस, इन्हें बच्चा के धर लिया टेटनस, दोनों खत्म। तो पहले ऐसा नहीं था कि पहले के लोग बहुत पढ़ल था, हम तो हमारे तो फॉलो करता था, नहीं। पहले में था कि जो बच्चा को मरने का दर कुछ था बहुत ज्यादा। लेकिन अब ऐसा है, अब है कि गर्भ में अगर कैसनो बच्चा है तो उसको डॉक्टर बढ़िया से डिलीवरी करके निकाल देता है, जिंदगी उसको दे देता है। तो पहले शिशु मृत्यु दर में कुछ था, शिशु मृत्यु दर में कुछ आ गया है, अब कमी आ गया। माँ मृत्यु दर में कुछ आ गया, कमी आ गया। पहले हमेशा फिल्म में देखता था कि बच्चा जन्म दे के मम्मी घुलट गए, अब ऐसा नहीं कोई फिल्म बनता है। अब एक मम्मी पेट में बच्चा है, मम्मी गोली चला रही है, बच्चा मैगजीन में गोली भर रहा है। तो कहने का मतलब है कि पहले वाला फिल्म में अब वाला फिल्म में कुछ ही है अंतर है। माँ मृत्यु दर में कमी आना। बाल विवाह का होना, पहले तनियों में ब्याह हो जाता था, लड़का लट्टू नचा रहा और लड़की आटा के रोटी कैसे बना के झूठो मुठो बिना तावा के सीख रही है। अब वही समय में कुछ हो गया, शादी हो गया। तो जनसंख्या का होता था, पहले बढ़ जाता था। तो बताओ, जनसंख्या विस्फोट का कारण था कि नहीं था? अब बाल विवाह कहीं सुनता है? अब कहीं नहीं सुनता बाल विवाह, ठीक है ना। अब यहाँ बताओ, भूख से होने वाले मृत्यु में कमी। पहले था कि भूख से बहुत लोग मरता था। पहले किसान के पूरा परिवार फांसी लगा लिया, पूरा परिवार एक के साथ जहर खा के मर गया भूख के कारण। क्योंकि किसान के पास खेत था तो पानी या खाद नहीं था, कोई के पास खेतों नहीं था, तो वही कारण क्या होता था, मर जाता था। महामारियों पर काफी हद तक कुछ पा लिए हैं, रोक पा लिए। कहने का मतलब है कि रोग पर हम लोग कुछ कर लिए हैं, काफी हद तक नियंत्रण कर लिए हैं। जैसे आज इसे मान के चलो कि इस साल जो कोरोना आया 2021 में आया था, कोरोना आया 19 में, 19 में आया था, केतुन में पहले समझो। यही कोरोना अगर 100 साल पहले आता ना तो हम लोग जानकारी के अभाव में आधा भात घुलट जाता। लेकिन हमने पढ़े लिखे आदमी थे तब मास्क लगावे लगे, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी करे लगे, तो जिसके कारण से जनसंख्या पर उतना असर नहीं पड़ा। तो पहले मलेरिया से पूरा गांव मर जाता था, ऐसा कहानी था। तो बताओ, महामारी पर हम लोग कुछ पा लिए, नियंत्रण पा लिए। पुत्र प्राप्ति का इच्छा रखना, आज के समय में कुछ है कि पहला लड़की हो गई तो एक बार आउट ट्राई कर जाएगा, फिर लड़की एक बार आउट ट्राई कर जाएगा, फिर लड़की। जब तक लड़का नहीं होगा तब तक ट्राई चलते रहेगा। अब वही चक्कर में जनसंख्या को जो होता है विस्फोट, यानी कि अचानक जनसंख्या। भारत में ऐसा है कि नहीं है? गांव में तो एकदम है, पहला बेटी हुआ तो हाँ बेटी का है होगा, तो इतना हम अच्छी है, फिर एक बार आओ, फिर बेटी, फिर एक बार 7 गो बेटी, 8वां में कुछ आया बेटा, तब रुकेगा नहीं। अब बेटो टेढ़ा लगा निकल गया। तो पुत्र प्राप्ति का क्या रखना इच्छा। धार्मिक दृष्टिकोण से भी संतति को कुछ मानना, गॉड गिफ्टेड समझना। बहुत ऐसा धर्म है जिसमें माना जाता है कि जो संतान है वो भगवान जी ऊपरे से देते हैं, हमने के कोई योगदान नहीं है। इसके चक्कर में जनसंख्या कुछ हो जाता है, बढ़ जाता है,
ठीक है, तो इस जनसंख्या विस्फोट का कुछ है कारण। चलिए तो यहां से अगला दिन करेंगे, ठीक है ना। तो इतना था, ऐसे तो ऑलरेडी लिखवा चुके हैं, लेकिन एक बार वीडियो जरूर देख लेना है। अब वीडियो देखने के बाद घर जाके उसको लिखू लेना, कुछ छूटा रहेगा तो लिख लेना, कुछ ना कुछ ज्यादा का में है, ये मिला लेना एक बार। चलिए